गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू नयन साधना प्रतिष्ठान पर बनी। स्टूडेंट, फर्स्ट फंक्शन का लास्ट 3 आर्टिकल बच रहा, आइडेंटिकल फंक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ और सम फंक्शनल इक्वेशन। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स और जो मेन थीम था वो खत्म हो गया। ठीक है, तो पहला कहता है स्टूडेंट्स कि आइडेंटिकल फंक्शन कब होगा। तो ध्यान दीजिएगा कि आइडेंटिकल की बात दो फंक्शन के बीच में की जाएगी। ठीक है ना, यानी दो बंदे हो और आइडेंटिकल कब होगे, जब आप जितना देर पढ़ाई आप करते हो उतना ही अगर दूसरा करता है। सेकेंडरी होता है स्टूडेंट्स कि आप जितना समझ रहे हो, जितना ग्रोथ आप में उतना ही अगर उसमें भी है। जितने पैसे वाले आपके पापा उतने ही पैसे वाले अगर उसके पापा भी हैं, तो इस सिचुएशन में आइडेंटिकल फंक्शन होगा, या बोल सकते हो आइडेंटिकल बॉय, दोनों आइडेंटिकल है। ठीक है ना। फिर स्टूडेंट कुछ आप ऐसा समझिएगा कि आइडेंटिकल करने के लिए कुछ कुछ पर्टिकुलर पॉइंट पे, पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे हम दोनों आइडेंटिकल बन जाते हैं, है ना। मान लीजिए कोई क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, 10 मिनट में मैं भी कर गया, 10 मिनट में आप भी कर गए, तो मैं फैकल्टी और आप स्टूडेंट्स हो, कॉलेज स्टूडेंट हो, राइट ना। तो दोनों 10 मिनट में किया, तो उस 10 मिनट पॉइंट्स पे आप आइडेंटिकल हो कि हमने भी उतना ही रिजल्ट दिया जितना आपने कर डाला। ठीक है ना। तो ये आइडेंटिकल की बात समझनी है। ठीक है, तो अब इसको हम लिख रहे हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स, कि आइडेंटिकल फंक्शन, ठीक है स्टूडेंट्स, क्या है आइडेंटिकल फंक्शन। तो यहां से ध्यान दीजिएगा कि मैं सिंपल बोल देता हूं। सिंपल क्या लिखता हूं कि टू फंक्शंस एफ एंड जी आर सेट टू बी आइडेंटिकल। क्या कह रहा है, सेट टू बी आइडेंटिकल। ठीक है स्टूडेंट्स, आइडेंटिकल होगा कब कब। तो आप ध्यान दीजिएगा कि पहला पॉइंट डोमेन ऑफ एफ एक्स, यानी डोमेन ऑफ एफ इक्वल टू डोमेन ऑफ जी। समझ रहे हो ना कि जितना टाइम मैंने बोला, दो दोस्त हो ए और बी, 10 मिनट में जितना पढ़ाई आप कर रहे हो उतना ही अगर बी कर रहा है, तो आइडेंटिकल का केस। अब स्टूडेंट होता है कि आप जितना रिजल्ट 10 मिनट में आप दे रहे हो उतना ही अगर बी भी दे रहा है, तो उस केस में भी क्या होगा, आइडेंटिकल बनेगा। क्या बनेगा स्टूडेंट्स, आइडेंटिकल बनेगा। तो ये दोनों पॉइंट्स को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देना है। ठीक है ना। अब स्टूडेंट्स की यहां से बोला जाएगा कि आइडेंटिकल है, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स कब दोगे। अब समझो कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या दोगे, तो कब करोगे कि x belongs to domain of this function and x belongs to domain of g, यानी डोमेन ऑफ x और डोमेन ऑफ g दोनों क्या है, सेम अगर दे रहा है तो आइडेंटिकल का केस बनेगा। देख रहे हो ना, दोनों का डोमेन सेम है और दोनों कह रहा है भाई हम बराबर हैं, हम क्या है, बराबर हैं। तो इनपुट ले रहे हैं तो आउटपुट भी दोनों का क्या होगा, सेम होगा। तो ये आइडेंटिकल की कहानी है। ठीक है, हम आपको एक एग्जाम्पल दिखा रहे हैं ना। ठीक है, आप ऐसा समझिएगा एग्जाम्पल कि इफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स एंड जी एक्स इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर, यानी इसको मोड एक्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स, मोड एक्स बोला जाता है। आर आइडेंटिकल और नॉट, आइडेंटिकल और नॉट। क्या बोल दिया कि भाई देख दोनों आइडेंटिकल होगा या नहीं होगा। चलो अपन कर लेते हैं। तो यहां से स्टूडेंट्स जब इस बात को ध्यान दीजिएगा, है ना, कि जब ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, तो देखिए कि डोमेन ऑफ एफ क्या है, तो रियल नंबर है, और डोमेन ऑफ जी क्या है, तो रियल नंबर है। बट स्टूडेंट्स यहां से तो बोल रहे हो कि डोमेन ऑफ एफ इक्वल टू डोमेन ऑफ जी, यानी दोनों फंक्शन का डोमेन बराबर है।
मैं बोला था कि दोनों सेम टाइम पढ़ोगे, जैसा कि आप देखना ए स्टूडेंट हो, ठीक है, और बी एक स्टूडेंट है। अब गौर कीजिएगा, ठीक है ना। अब दोनों सेम 1 आवर पढ़ाई करता है, ठीक है, और ये भी 1 आवर की पढ़ाई कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, दोनों टाइम ए लिया, दोनों एक ही क्लास में पढ़ रहा है। अब मान लीजिए कि इस 1 आवर में अगर ये भी 50 जीके याद करता है और ये भी 50 जीके याद करता है तो आइडेंटिकल होगा। सेम क्लास, सेम टाइम आवर पढ़ाई किया और नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर सेम याद किया है, रिमेंबर किया है, तब आइडेंटिकल होगा। किसी एक का इक्वल होने से आइडेंटिकल हो नहीं सकता, ठीक है ना। चलिए, तो हम अब स्टूडेंट्स देखते हैं कि अपने पास, ठीक है ना, कि अब देखिए तो यहां से बच्चा कि रेंज ऑफ फंक्शन की बात करोगे तो इसका क्या होगा, माइनस इन्फिनाइट से इन्फिनाइट, और रेंज ऑफ जी की बात करोगे तो 0 टू इन्फिनाइट। क्या दोनों बराबर है? क्या दोनों बराबर है? तो रेंज ऑफ एफ नॉट इक्वल टू रेंज ऑफ जी, सो एफ एक्स एंड जी एक्स आर नॉट आइडेंटिकल। ये दोनों आइडेंटिकल नहीं है, नोट कीजिए बेटा। ठीक है, चलिए, बहुत ही अच्छी बात, लिख लिए ना। तब मैं आपके लिए क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है, बताइएगा। एक क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब एंड एफ एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स क्यूब आर आइडेंटिकल और नॉट। तो ये भाई देख तेरे लिए है ना। मैं मेहनत करूं, आप बैठ के देखो, ये संभव नहीं है, आपको भी करना पड़ेगा। चलिए, है ना, लिखते हैं बेटा, ठीक है ना। तो अब कह रहा है कि ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या है, इस पे कुछ कर लेते हैं। फाइंड द वैल्यूज, क्या कर रहा है स्टूडेंट, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच द, क्या कर रहा है स्टूडेंट, फॉर विच द following functions are identical function। ठीक है, जी, ठीक है। तो अपने को देखना है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच द फॉलोइंग फंक्शंस आर आइडेंटिकल, जो आइडेंटिकल है। तो बेटा आप देखिए कि पहला क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स एंड जी एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स। भाई ध्यान देना, दुनिया में जितना का भी डिनोमिनेटर अगर 0 हो गया तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि दो फंक्शन का आइडेंटिकल होगा या नहीं होगा। तो आप इसको देखिए स्टूडेंट्स कि यहां से बोलोगे डोमेन ऑफ एफ क्या है, रियल नंबर, और रेंज ऑफ एफ भी क्या है, रियल नंबर। बट स्टूडेंट यहां से ध्यान दीजिए 1/1 एक्स है, राइट ना। तो 1/1 एक्स, तो आपको लिखना पड़ेगा एक्स नॉट इक्वल टू 0। दैट मीन्स डोमेन ऑफ फंक्शन क्या है, रियल नंबर एक्सेप्ट 0, है ना। अब बच्चा यहां से जब देख रहे हैं आप, यहां से जब आप देख रहे हैं तो गौर कीजिए ना कि एक जी एक्स की जो कहानी है वो एक्स आ रही है। क्या आ रहा है? एक्स आ रहा है। तो अब बच्चा जब हम इसकी बात कर लेंगे तो इसका
डोमेन क्या हो गया, रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो। अब भाई कह रहा है एक्स का वैल्यू बता दे, एक्स का वैल्यू बता दे। तो देखो भाई कि क्या है, एट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो, एफ एक्स एंड जी एक्स आर आइडेंटिकल, है ना। एक्स के वैल्यू रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो पे दोनों क्या है, आइडेंटिकल है। दोनों क्या है बेटा, आइडेंटिकल है, ठीक है ना। समटाइम्स अनदर पीपुल्स क्या कहता है, भाई हम तुम्हारे जैसे हैं, क्या है, हम तुम्हारे जैसे हैं। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, सेम एफर्ट लगा दिया हो, ठीक है। चलिए लिखिए, है ना। और एक चीज ध्यान देना बेटा, ठीक है, कि हम बिहार वाले हैं तो हमारी इंग्लिश बहुत ही अच्छी होती है ना। और प्रोनाउंसिएशन तो पूछो ही मत, ठीक है ना। हमारी प्रोनाउंसिएशन तो लाजवाब होती है, ठीक है। तो आइए बच्चा, ये दोनों देखते हैं, कह रहा है आइडेंटिकल है या नहीं है यार, इसको देख लेते हैं। तो भाई तू देख ले यहाँ पे कि सॉल्यूशन जब निकालोगे तो एफ एक्स क्या कर रहा है, कॉस एक्स कर रहा है ना। तो डोमेन ऑफ एफ क्या है बेटा, कॉस एक्स है, सॉरी डोमेन ऑफ एफ क्या है, रियल नंबर है। अब आ जाओ भाई जी एक्स के पास, तो देखो कि 1/√अंडर सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1/mod cos एक्स। बट यहां से आप देखोगे कि डोमेन ऑफ दिस फंक्शन क्या बता रहा है, रियल नंबर एक्सेप्ट 2n+1 इंटू π/2, है ना। अब देखना बेटा, अब आपको गौर करना है, यहाँ पे गौर क्या करोगे कि देखो सर जी ए तो दुनिया के तमाम वैल्यू पे पॉजिटिव है क्योंकि मोड एक्स है, मोड कॉस एक्स है, लेकिन भाई ए नहीं है, इसमें मोड नहीं है। तो कॉस एक्स कब कब पॉजिटिव होता है, तो बोलते हो ना कॉस एक्स इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। किसमें होता है बेटा, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिखने के लिए 2n π - π/2 कर दो, और फोर्थ में लिखने के लिए क्या करोगे, तो 2n π + π/2 कर दो। भाई क्लोज रखोगे, π/2 tan का दुश्मन है, किसका है, tan का दुश्मन है। तो बच्चा x बिलोंग्स टू क्या करोगे, 2n π - π/2 से 2n π + π/2, और n बिलोंग्स टू z। इस इंटरवल पे एफ एक्स एंड जी एक्स आर आइडेंटिकल। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। कोई दिक्कत बच्चा नहीं ना, नोट कीजिए इसको, ठीक है, नोट कीजिए इसको। चलिए तो आपको आइडेंटिकल फंक्शन का कोई क्वेश्चन मिला, आप भेज सकते हो, है ना। एक ध्यान देना स्टूडेंट्स कि अपने पास है फंक्शनल इक्वेशन, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स है फंक्शनल इक्वेशन। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट तो बोल दिया गया, बट वेरी इजी होता है, बहुत ही इजी होता है, ये भी ध्यान दीजिएगा, अपन पढ़ रखे हैं, ठीक है ना। तो यहां से ध्यान दीजिएगा कि फंक्शनल इक्वेशन क्या स्टूडेंट्स, तो किसके अकॉर्डिंग करता है, तो सेटिस्फाइड बाय सम टिपिकल फंक्शन, या सम फंक्शन बोलो ना यार, टिपिकल क्यों बोलना है, ठीक है। टिपिकल दे करके और लोग परेशानी में डाल देगा, तो टिपिकल सम फंक्शंस। देखिएगा बेटा कि अपने पास पहला है एफ ऑफ एक्स + y इक्वल टू क्या करा,
एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। तो अब देखो कि मैं एक सिंपल सी बात बोलता हूँ, एफ एक्स इक्वल टू क्या होता है, ए रेस टू एक्स। क्या है, ए रेस टू एक्स है। ए क्या है बेटा, तो ग्रेटर देन जीरो, और ए ग्रेटर देन वन, और जीरो लेस देन ए लेस देन वन, ए का वैल्यू है। और एक्स बिलोंग्स टू क्या है, रियल नंबर, एक्सपोनेंशियल बता चुके हैं, है ना। तो बेटा अगर बात करूं इसमें एक्स है तो एक्स है, अगर यहाँ पे आपके मनी सर हैं तो ए पे पावर कौन हो जाएंगे, मनी सर। ए पे पावर अगर मैं बेटा दे दूं, क्या दे दूं, राम को दे दूं, एफ ऑफ राम, तो ए रेज टू राम, ये समझ रहे हो ना। तो इसी तरह से बच्चा एफ ऑफ एक्स प्लस वाई का बात करा तो ए रेज टू एक्स प्लस वाई, और इसको क्या लिख सकते हैं, ए रेज टू एक्स इंटू ए रेज टू वाई, यानी सम फंक्शन है, टिपिकल नहीं है। लोग बोल देते हैं बट ये टिपिकल है नहीं। अब देखो ना कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए रेज टू एक्स है, एफ ऑफ मनी इक्वल टू ए रेज टू मनी है, एफ ऑफ राम इक्वल टू ए रेज टू राम है। तो एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू क्या हो गया, ए रेज टू एक्स वाई इक्वल टू ए रेज टू एक्स इंटू ए रेज टू वाई। ठीक है, चलिए, है ना स्टूडेंट्स। तो इसको अपने को क्या करना है, ये ध्यान दे देना है कि ए ग्रेटर देन वन, जीरो लेस देन ए लेस देन वन। ठीक है, तो आप ऐसे कंडीशन में फंक्शन क्या कंसीडर करोगे, तो ए रेज टू एक्स, और आप ले लीजिए कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए रेज टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए रेज टू एक्स इंटू ए रेज टू वाई। अब देखिएगा कि दूसरा है एफ ऑफ एक्स माइनस वाई, तो एफ ऑफ एक्स क्या है बेटा, एफ ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल टू व्हाट, तो एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ वाई है। ऐसा किससे, एफ ऑफ वाई है। ठीक है, तो आप ले लीजिएगा कि क्या होगा, इज सेटिस्फाइड, वाई क्या ले लेना है, तो एफ एक्स इक्वल टू ए रेज टू एक्स। ठीक है, आप लेके देखो बेटा, तो ए रेज टू एफ ऑफ एक्स माइनस वाई, तो ए रेज टू एक्स माइनस वाई दैट मीन्स ए रेज टू एक्स अपॉन ए रेज टू वाई। ठीक है, नोट कीजिए इसको, है ना। हैव एनी डाउट्स, ध्यान देना है, कंटिन्यूटी में और फंक्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है। इसी तरह से है दोस्त अपना एफ ऑफ तीसरा एक्स वाई इक्वल टू क्या, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई, क्या लिख दें, इज सेटिस्फाइड बाई एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स। क्या है बेटा, तो लॉग एक्स है। आप चलो ये दे दो, ये दे दो, तो एफ ऑफ एक्स बाई इंटू इक्वल टू क्या, लॉग ए रेस टू एक्स बाई, क्या पढ़ोगे, लॉग ए रेस टू एक्स प्लस लॉग ए रेस टू वाई। एम आई राइट ना, लिखिए इसको बेटा। ठीक है, चलिए लिख लीजिए। अब अपने पास आ रहा है फोर्थ नंबर, तो फोर्थ नंबर क्या है बेटा, एफ ऑफ एक्स बाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई। यहाँ पे भी क्या है, सेटिस्फाइड बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए रेस लॉग ए रेस टू एक्स। आप दे दो बेटा, तो एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स अपॉन वाई इक्वल टू लॉग ए रेस टू एक्स बाई बाई, क्या करेगा, लॉग ए वाई भी क्या देता है, तो लॉग ए रेस टू एक्स माइनस लॉग ए रेस टू वाई। ठीक है, तो ये टिपिकल नहीं है, पता नहीं लोग क्यों बना दिए। चलिए नोट कीजिए, ठीक है ना, नोट कीजिए इसको। और जैसे जैसे हमारी टॉपिक बढ़ेगा वैसे वैसे आपको आसान होगा, ठीक है ना। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहाँ से लिखना है
यहाँ से लिखना क्या है कि मैं आपको सिंपल बता देता हूँ। 5 नंबर कि एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस एफ ऑफ वाई, क्या ले लिए स्टूडेंट्स, एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस एफ ऑफ वाई, यानी स्टूडेंट्स एफ ऑफ, हम इसको क्या कर दें, एक्स इंटू रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस माइनस वाई इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये किस पे सेटिस्फाइड करेगा, तो आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में बताया जाता है एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। क्या पढ़ाया जाता है बेटा, साइन इनवर्स एक्स, राइट। अब इसी तरह से एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस एफ ऑफ वाई, तो एफ ऑफ एक्स बाई माइनस प्लस, देखिएगा माइनस प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। एक कब सेटिस्फाई करेगा, इज सेटिस्फाइड बाई एफ एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। देखो दोस्त, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स बाई ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया गया है। साइन इनवर्स एक्स इंटू 1 माइनस एक्स इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरह से आप इसको भी ध्यान देंगे। 6 नंबर है बेटा, 6 नंबर क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस एफ ऑफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ, क्या कर रहा है, तो एक्स प्लस माइनस वाई अपॉन 1 माइनस प्लस एक्स वाई इज, कौन सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाइड बाई एफ एक्स इक्वल टू tan इनवर्स एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो चलिए अब हम इसमें आगे बढ़ेंगे, है ना। लास्ट वन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कह रहा है 7 नंबर कि एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1 बाई एक्स, ठीक है, इक्वल टू क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 बाई एक्स इज सेटिस्फाइड बाई एफ एक्स इक्वल टू प्लस माइनस, ठीक। अब देखिए, ठीक है ना, तो मैं एक क्वेश्चन दे देता हूँ, देखिएगा ए दे रहा है, ठीक है ना। तो आप यहाँ से देखिएगा स्टूडेंट्स की क्या कर रहा है, एक एग्जांपल में क्या स्टूडेंट्स, इफ एफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल है, क्या है बेटा, पॉलिनोमियल फंक्शन सेटिस्फाइड बाई satisfied by f of x into f of 1 by x equal to f of x plus f of y and f of 4 equal to 65, then f of 6 is, ठीक है। तो आइए खड़ा कर लीजिए मित्रों, f of x क्या दे देगा, प्लस माइनस एक्स रेज टू n प्लस 1, एफ ऑफ 4 इक्वल टू क्या है, 65 है। आप देख लीजिए ना कि क्या है, ए 65 इक्वल टू, आप इसको क्या लिख सकते हो, तो 4 रेज टू n प्लस 1, तो 4 रेज टू n बने 64, n इक्वल टू क्या हो गया मित्रों, n इक्वल टू 4, n की वैल्यू कितनी, सॉरी n की वैल्यू क्या हो गया स्टूडेंट्स 3, यानी एफ एक्स इक्वल टू एक्स पे पावर 3 प्लस 1, तो एफ ऑफ 6 रेज टू 3 प्लस 1, ठीक है। थैंक्स, बाय, हैव अ नाइस डे।